नमस्कार दोस्तों। आज हम जानते हैं लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीचे विस्तार से बताया गया है कि दिवाली विशेषकर लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे निर्धारित किया जाता है और इस वर्ष के लिए सापेक्ष समय के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप अपने शहर जैसे कि पटना के लिए स्थानीय पंचांग देखकर समय की पुष्टि कर लें। 1। पूर्व भूमि लक्ष्मी पूजा का महत्व। लक्ष्मी पूजा हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह देवी महालक्ष्मी समृद्धि वेल्थ के प्रत्येक पपा शुभता की देवी की आराधना का समय है। नीचे इसके कुछ प्रमुख मूल कारण दिए हैं। मान्यता है कि अमावस्या तिथि की रात को, विशेष रूप से कार्तिक मास की अमावस्या जिसे दिवाली के दिन मनाया जाता है, पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और भक्तों के घर द्वार में प्रसन्न होती हैं। इस दिन घर एवं व्यापार स्थलों को दीप, रोशनी, स्वच्छता से सजाया जाता है क्योंकि यह प्रतीक है कि अंधकार से प्रकाश और अशुभता से शुभता की ओर प्रस्थान हो। पूजन के माध्यम से न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक शांति, परिवार संपर्क, सौहार्द आदि की प्राप्ति का भी विचार होता है। विशेष रूप से व्यापारियों के लिए यह दिन नया शुरुआत, पुस्तकों, खातों की पूजा, वित्तीय वर्ष की तैयारी आदि के लिए भी शुभ माना जाता है। इस प्रकार मुहूर्त का चयन इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि पूजन का सही समय माना जाता है। दोष मुक्त शुभ लग्न में किया जाए तो उसका फल अधिक माना जाता है। तो शुभ मुहूर्त क्या है? ज्योतिषीय एवं पंचांग परिप्रेक्ष्य। शुभ मुहूर्त का सिद्धांत विद्यमान है कि किसी क्रिया जैसे पूजा, नया काम, व्यापार आरंभ आदि को ऐसे काल में किया जाए जब ग्रह, नक्षत्र, लग्न, तिथि, योग आदि अनुकूल हों। विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा के लिए निम्न बिंदु ध्यान दिए जाते हैं। तिथि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि होना अनिवार्य माना जाता है क्योंकि अमावस्या तिथि में लक्ष्मी पूजा करने की परंपरा है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद प्रदोष समय का आरंभ एवं अमावस्या तिथि का प्रभाव, यह विशेष शुभ माना जाता है। स्थिर लग्न, स्थिर लग्ने, स्थिरा लग्ना। ज्योतिष में यह माना जाता है कि अगर लग्न स्थिर राशि जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ आदि में हो तो पूजा का प्रभाव स्थिर और फलप्रद होता है। राहु काल, गुलिक काल आदि दोष काल से बचना पूजन के समय इन दोष कालों में नहीं होना चाहिए। स्थान विशेष एवं स्थानीय पंचांग किसी क्षेत्र, शहर का समय भिन्न हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग या ज्योतिषविद द्वारा मुहूर्त तय करना उत्तम है। इन सबको मिलाकर समय का चयन किया जाता है, यही शुभ मुहूर्त कहलाता है। 3। इस वर्ष का समय और प्रचलित समयावधि। 2025 में दिवाली एवं लक्ष्मी पूजा की तिथि तथा समय के संबंध में कुछ जानकारी क्रमशः नीचे दी गई है। ध्यान दें, ये समय सामान्य है। आपके शहर के पंचांग के अनुसार थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है। इस वर्ष अमावस्या तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से हुआ है। अमावस्या तिथि समाप्ति 22 अक्टूबर शाम 5:54 तक है। पूजन का मुख्य शुभ मुहूर्त शाम के समय माना गया है। उदाहरण स्वरूप शाम 7:08 से आरंभ का समय प्रचलित है। अन्य स्रोतों में यह दिखाया गया है कि प्रदोष काल शाम में लगभग 5:46 से 8:18 तक बजे तक है और वृषभ काल स्थिर लग्न शाम 7:08 से 9:03 तक बजे तक है। इस प्रकार यदि आप पटना आदि बिहार क्षेत्र में हैं तो आपके लिए भी ये समय लगभग उपयुक्त होगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप स्थानीय पंचांग देखें या अपने पंडित से पुष्टि करें। 4। मुहूर्त को समझने के लिए व्याख्या। नीचे मैं मुहूर्त के विभिन्न घटकों को थोड़े बहुत उदाहरण सहित समझा रहा हूं ताकि आप जान सकें कि ये क्यों जरूरी हैं। तिथि का चयन। अमावस्या तिथि में विशेष रूप से कार्तिक मास की अमावस्या को पूजा कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। कारण यह है कि यह तिथि अंधकार से प्रकाश, नकारात्मक से सकारात्मक प्रवर्तन का प्रतीक होती है। समय विंडो प्रदोष काल, स्थिर लग्न। जब सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल आरंभ हो जाता है तब उस अवधि में पूजा करना शुभ माना जाता है क्योंकि यह समय ग्रहों की क्रिया के अनुकूल होती है। उदाहरण स्वरूप शाम 5:46 से आदि। लग्न जब स्थिर राशि में होता है जैसे वृषभ कहा, तो पूजा करने से देवी लक्ष्मी स्थिर होती हैं, यानी वह आपके घर व्यापार में ठहरती हैं। यही ज्योतिषीय व्याख्या है। स्थान विशेष का ध्यान। हर शहर का सूर्योदय, सूर्यास्त तथा पंचांग समय थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए आम रूप से दिए गए समय को सामान्य दिशा निर्देश माने और स्थानीय रूप से पुष्टि करें। अन्य पहलू।
पूजन से पूर्व घर व्यापार की सफाई, दीपक जल, दान, नवीन वस्तु खरीद आदि का समायोजन भी शुभ माना जाता है। समय के साथ ये क्रियाएं पूजन की पूरी तैयारी को आयाम देती हैं। 5. कैसे सुनिश्चित करें कि आपने सही समय चुना? यहाँ कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जो आपको मदद करेंगे। अपने शहर के पंचांग में देखें कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या का आरंभ समय क्या दर्ज है। देख लें कि उस दिन सूर्यास्त क्या समय हुआ। यह सबसे बुनियादी बिंदु है। उसके बाद ही प्रदोष काल आरंभ माना जाता है। कोशिश करें कि पूजा उस समय विंडो में हो जिसमें लग्न स्थिर और शुभ हो। यदि आपके पंडित स्थानीय ज्योतिषी ने वृषभता को कोई किसी बातें वृषभ लग्न आदि बताया हो तो वह उत्तम। पूजा सामग्री समय विधि को पूर्व तय कर लें, समय पर काम पूरा हो जाए। अगर आप व्यापार स्थल या दुकान में पूजा कर रहे हैं तो दिन के पूर्व काल में दोपहर शाम भी एक छोटा सा पूजन किया जा सकता है। बहुत से व्यापारियों के लिए यह सुविधा होती है। मुहूर्त के ठीक बाद जितनी जल्दी संभव हो दीप प्रज्वलित करें और पूजा आरंभ करें, देरी से शुभता कम हो सकती है। 6. इस मुहूर्त में पूजा करने के लाभ। जब पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाता है तब मान्यता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा अधिक दृढ़ की कदा रूप से प्राप्त होती है। वह स्थिर होकर आपके घर व्यापार में बनी रहती हैं। आर्थिक दिशा में वृद्धि प्रवर्तन होता है। धन धान्य की कमी नहीं आती। पारिवारिक सौहार्द, सुख शांति में वृद्धि होती है। व्यापार वित्त में नए आरंभ या निवेश के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आध्यात्मिक रूप से मन शांत और प्रभुत्व में होता है। यह केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है। 7. विशेष बातें एवं ध्यान देने योग्य। पूजन के दौरान निम्न बातें ध्यान में रखें। पूजन के स्थान बाहर देरपा पूजा तक को स्वच्छ और सजग रखें। सफाई, रोशनी, फूल, दीप आदि का होना महत्वपूर्ण। नए वस्त्र पहनना, विशेषकर लाल या गहरे रंग का कपड़ा चुनना शुभ माना जाता है। पूजा में प्रयुक्त सामग्री जैसे कलश, नारियल, पुष्पष्टि की खीर की किया। सुपारी भी की मूंगसिमी यन्नी अबक मिठाई भोग आदि पूर्व तैयार रखें। पूजा के बाद दीपों को घर बाहर जलाना शुभ माना जाता है क्योंकि यह अंधकार से प्रकाश की ओर संकेत है। पूजा के समय मन शांत, जिपजुंगित रखें। प्राकृतिक संख्या में लोग पूजा सत्कार्य के रूप में करते हैं, लेकिन मन की श्रद्धा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 8. निष्कर्ष इस प्रकार। इस वर्ष 2025 के लिए आपके द्वारा चुना गया समय शाम 7:08 से पूजा आरंभ जैसे मुहूर्त पर्याप्त रूप से उचित दिखाई देता है। लेकिन हर व्यक्ति स्थान की ज्योतिषीय स्थिति भिन्न हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पटना या अपने स्थान का स्थानीय पंचांग देखें और पूजा पूर्व एक बार पंडित या ज्योतिष विस्तार से पुष्टि कर लें। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें।